से जो है वो सीज़ फायर हुआ, इसके बारे में जानना है कि किसी की जीत हुई? आपकी नज़र में क्या लगता है? किसी किसी कोई है ऐसा जिसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? भारी हो गया अरब वालों का, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरब जो है ना, वो मंथरा की भूमिका में है सब। जैसे मुगल काल को बर्बाद करने वाली थी महामनघा, वो पीछे से थी, घुन लग रहा था, उसी तरह ही अरब वाले चाहते हैं कि हमास के लोग जानवरों की तरह मारे जाएं। और हम लोग सवाल पूछते हैं इंडिया वालों से, और ना वो हमास वाले जो बच्चे होते हैं, चाहे बांग्लादेश में देखिए माइनॉरिटी के साथ जो होता है, तो इंडिया में ना एक बड़ा सेंसिटिव देश है, लोग हमारे ऊपर उम्मीद भरे नज़रों से देखते हैं। यूक्रेन में कोई मर रहा है तो ये थोड़ी कहता है कि भाई हम ईसाई हैं, हमें बचा लो। भारत को उम्मीद भरे नज़रों से देखा जाता है। बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ हुआ, उम्मीद की नज़रों से देखा गया। आप अभी देखिए गाजा में, भाई अरब वालों से कहो ना, लेकिन वो लोग भारत से कहते हैं। हम एक सेंसिटिव देश हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले देश, ये हमारी संस्कृति है। और हमें गर्व होता है कि चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, भारत की बार एक उम्मीद की नज़र से देखता है। वरना अरब देश तो 57 के 57 मुस्लिम देश है, क्यों नहीं कुछ कर पाए। तो ये नहीं चाहते हैं कि हमास खड़ा हो और फ़लस्तीन कभी फ्री हो। अब आप खुद से सोच के देखिए, ईरान इराक इजराइल में युद्ध है, ईरान जो मिसाइल मार रहा है उसे इराक से मार के गिरा दिया जा रहा है, जॉर्डन को मार के गिरा दे रहा है। दोहा कतर जो मुस्लिम देश है, जिसे बचाना चाहिए था, वो अपना एयरबेस अमेरिका को दे रहा है कि यहाँ से उड़ान भरिए, यहाँ से रिफ्यूलिंग कीजिए, अब ईरान में जाके बम गिराइए यहाँ पे। तो हम लोग को लग रहा है कि लड़ाई अरब और इसकी ईरान और इजराइल नहीं, ईरान को अरब वाले कभी देखना नहीं चाहते हैं। यही माना हम एज ए इंडियंस, हमारे लिए इजराइल भी वैसे ही ज़रूरत के मन पे खड़ा रहा और ईरान भी हमारा हमेशा साथ दिया। चाहे वो चाबहार पोर्ट हो, चाहे वो रेल लाइन प्रोजेक्ट हो, चाहे अफगानिस्तान जाने का रास्ता हो, या कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, उसने कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। तो एक देश होने के नाते हम वन साइडेड नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम वन साइडेड डिसीजन लेने लगेंगे ना, तो दूसरा देश भी कहेगा यार इससे दोस्ती अच्छी नहीं है, ये मुसीबत में खड़ा नहीं होता है। तो आज हमारे मोदी जी का भी स्टेटमेंट दिए होंगे सीज फायर को लेकर, क्योंकि अगर ईरान गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अमेरिका को मिलेगा पेट्रोलियम, हमारा पेट्रोल 150 रुपया हो जाएगा। फिर पेट्रोल से रिलेटेड हर एक चीज़ महंगी होगी, हवाई जहाज का टिकट महंगा होगा, ट्रेन, सारी चीज़ें टिकट महंगी होंगी, तो उससे रिलेटेड सब महंगा हो जाए। तो एज ए इंडियन हमारे हित में होता है कि सीज फायर ही हो जाए।